तो आज हम गोता लगा रहे हैं मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में। हाँ ये किताब सेल्फ हेल्प की दुनिया में काफी अलग आवाज रखती है। हाँ बिल्कुल, पारंपरिक पॉजिटिव थिंकिंग से एकदम हटकर। हमारे पास दर्शन डायरी के कुछ अंश हैं जो इसके मुख्य विचारों को सामने रखते हैं। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे लगातार खुशी खोजने के बजाय जीवन की जो मुश्किलें हैं उन्हें स्वीकार करना हाँ और सोच समझकर ये चुनना कि क्या वाकई मायने रखता है, वो कैसे एक बेहतर, ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। मैनसन का जो केंद्रीय तर्क है वो यही है कि नकारात्मक अनुभवों को नकारने या उनसे भागने की कोशिश वो असल में हमें और ज्यादा परेशान करती है। असली संतुष्टि तो जीवन की सच्चाइयों को, यहाँ तक कि उसके संघर्षों को भी स्वीकार करने से ही मिलती है। चलिए सबसे पहले उस विचार पर आते हैं जो मुझे काफी उल्टा लगता है, द बैकवर्ड्स लॉ। हाँ, उल्टा नियम। यानी जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करने की कोशिश करेंगे उतने ही असंतुष्ट महसूस करेंगे। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है तो विरोधाभासी। मैथन का तर्क ये है कि लगातार पॉजिटिविटी या खुशी की तलाश करना वो हमारे दिमाग को इस बात पे फोकस कर देता है कि हमारे पास क्या नहीं है। अच्छा, ये एक तरह का मानसिक जाल बन जाता है। इसके उलट जब हम दर्द या असफलता जैसी नकारात्मक चीजों को स्वीकार करते हैं तो हम असल में उनसे सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता खोलते हैं। हाँ। और यही स्वीकृति, यही एक्सेप्टेंस वो वास्तविक संतुष्टि और विकास की नींव बनती है। अच्छा, तो खुशी अपने आप में लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। इसी से जुड़ा एक और विचार है किताब में कि खुशी एक समस्या है। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ फिर? क्या हमें खुश रहने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि खुशी बुरी चीज है। मैनसन का कहना है कि जीवन जो है वो अनिवार्य रूप से समस्याओं का एक सिलसिला है। है ना? हाँ, ये तो है। तो असली खुशी समस्याएं खत्म करने में नहीं है, बल्कि ऐसी समस्याएं ढूंढने और उन्हें हल करने में है जिनसे हमें जुड़ाव महसूस हो, जिन्हें हल करने में मजा आए। अच्छा, ऐसी समस्याएं ढूंढना जिन्हें हल करने में मजा आए। बिल्कुल। तो लक्ष्य समस्या रहित जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छी समस्याओं वाला जीवन होना चाहिए। ऐसी समस्याएं जो हमारे मूल्यों से, हमारी वैल्यूज से मेल खाती हो। खुशी तो बस समस्याओं को सुलझाने का, क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट है, कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। दिलचस्प। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। और फिर वो कहते हैं आप खास नहीं है। हाँ, ये भी चौंकाता है। आज के दौर में जहां हर कोई असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने पर इतना जोर दे रहा है, ये सुनना कि आप खास नहीं है थोड़ा लगता है। बिल्कुल। और मैनसन इसी असाधारण होने के जुनून पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि ये सोच बहुत से लोगों में इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता और चिंता पैदा करती है। औसत होना, सामान्य होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। सच्ची आत्मस्वीकृति और सम्मान इस बात से नहीं आता कि हम कितने खास या यूनिक हैं, बल्कि इस बात से आता है कि हम किन मूल्यों को अपनाते हैं और अपनी समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। मूल्यों की बात आई है तो किताब कष्ट के महत्व और जिम्मेदारी लेने पर भी काफी जोर देती है। कष्ट से तो हर कोई बचना चाहता है ना? हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन मैनसन कहते हैं कि कष्ट जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, आप उससे बच नहीं सकते, और अक्सर विकास के लिए जरूरी भी है। जरूरी कैसे? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हमें कष्ट मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि हम किस चीज के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं, हम किस चीज के लिए स्ट्रगल करना चुनते हैं। अच्छा, हमारे चुने हुए कष्ट ही हमारे मूल्यों को दर्शाते हैं। और जिम्मेदारी की बात करें तो मैनसन कहते हैं कि भले ही हमें लगे कि हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, हम हमेशा ये चुन रहे होते हैं कि हमें किस बात की परवाह करनी है, किस पर अपनी ऊर्जा लगानी है। ये चुनने की आजादी हमेशा होती है। हाँ, और अपनी पसंद की जिम्मेदारी लेना, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमें सशक्त बनाता है, विक्टिम बनने से रोकता है। लेकिन ये चुनाव कैसे करें? हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान वो तो लिमिटेड है। कैसे तय करें कि किस बात की परवाह करनी है और किसे जाने देना है? बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर अच्छे बनाम बुरे मूल्यों का विचार आता है। मैनसन कहते हैं कि हमें सोच समझकर चुनना होगा कि हम अपनी फक्स कहाँ देते हैं। हाँ। अच्छे मूल्य वो हैं जो वास्तविकता पर आधारित हों, सामाजिक रूप से रचनात्मक हों और हमारे नियंत्रण में हों, जैसे ईमानदारी, कुछ नया सीखना, जिम्मेदारी निभाना, दूसरों के प्रति दया। ये ऐसी समस्याएं लाते हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं। और बुरे मूल्य? बुरे मूल्य अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर होते हैं, सामाजिक रूप से विनाशकारी हो सकते हैं या हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे हर कीमत पर पॉपुलर होना,
दूसरों से हमेशा बेहतर दिखना या सिर्फ भौतिक चीजों का अंबार लगाना। अच्छा, हाँ, ये समझ आता है। ये हमें एक अंतहीन मतलब असंतोष के चक्र में फंसा सकते हैं। इसीलिए ना कहना सीखना, उन चीजों को छोड़ना जो हमारे चुने हुए मूल्यों से मेल नहीं खाती, वो बहुत जरूरी है। इसी से शायद जुड़ा है वो विचार कि निश्चितता, सर्टेनिटी, वो विकास की दुश्मन है और असफलता असल में आगे बढ़ने का रास्ता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम हमेशा ये मानकर चलेंगे कि हम सही हैं या हमें सब कुछ पता है, तो हम सीखने और बढ़ने के रास्ते ही बंद कर देते हैं। अपने विश्वासों पर सवाल उठाना, गलत होने की संभावना को स्वीकार करना, ये विकास के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। निश्चितता तो एक तरह का भ्रम है। और असफलता, फेलियर? हाँ, असफलता को अंत की तरह नहीं देखना चाहिए। वो तो प्रक्रिया का, प्रोसेस का हिस्सा है। गलतियों से सीखना और फिर से कोशिश करना, वही असली प्रगति है। डर असफलता का नहीं होना चाहिए, बल्कि न सीखने का होना चाहिए। सही कहा। और अंत में मैनसन हमें हमारी नश्वरता यानी मृत्यु की सच्चाई का सामना करने को कहते हैं। ये थोड़ा भारी विषय लगता है, लेकिन जरूरी है। अपनी मौत की अनिवार्यता को समझना, वो हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराता है। और ये एहसास हमें मदद करता है व्यर्थ की चिंताओं और सतही मूल्यों से ध्यान हटाने में, ताकि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में, असल में मायने रखती हैं। मतलब बड़ी पिक्चर देखना। हाँ, लक्ष्य कोई ग्रैंड लेगेसी छोड़ना नहीं, बल्कि वर्तमान में अभी एक सार्थक और प्रामाणिक जीवन जीना है, अपने चुने हुए मूल्यों के अनुसार। तो कुल मिलाकर ये किताब कोई, क्या कहते हैं, फील गुड जादुई नुस्खा नहीं देती, बल्कि एक ज्यादा यथार्थवादी, जमीनी नजरिया अपनाने को कहती है। हाँ बिल्कुल। जीवन की मुश्किलों को स्वीकार करो, अपनी कमियों और सीमाओं को समझो और अपनी ऊर्जा सोच समझकर उन चीजों पर लगाओ जो सच में महत्वपूर्ण है। एकदम। ये सतही सकारात्मकता के दबाव से मुक्त होकर एक अधिक गहरे, अधिक प्रामाणिक और शायद ज्यादा संतोषजनक जीवन की ओर इशारा करती है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये मान लें कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही और खुशी उन्हें हल करने में ही है, तो कोई व्यक्ति अपने गहरे मूल्यों के आधार पर ये कैसे तय करे कि कौन सा संघर्ष या कौन सी समस्या चुनने लायक है, कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है जिस पर वो अपना कीमती समय और ऊर्जा लगाए।